ब्लू लॉक 11 उन्होंने अंडर-20 जापान टीम को हरा दिया है, जो देश के बेस्ट माने जाते थे। इस जीत के बाद का माहौल एकदम इलेक्ट्रिक है। सभी प्लेयर्स मैदान के बाहर आकर जश्न मना रहे हैं, लेकिन ये माहौल एक सेकंड में बदल जाता है जब जिनपाची ईगो उस रूम में एंटर करता है। वो हमेशा सीन का टोन ही बदल देता है। सही में ईगो, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का मास्टरमाइंड है, वो बिल्कुल अलग ही एनर्जी लेकर आता है। वहां पर सबका ध्यान इस बात पर जाता है कि अंडर-20 टीम का स्टार प्लेयर साई तोशी, उसे रोते हुए देखा जाता है, जो कि बहुत रेयर साइट थी। और ईगो का रिएक्शन किसी आम कोच जैसा नहीं होता। वो खुशी से झूम नहीं रहा, वो बस देखता है। जीत के बाद भी वो इसलिए इतना सीरियस है क्योंकि फील्ड पर जो कुछ भी हुआ वो सब उसके मास्टर प्लान के मुताबिक था, सिवाय एक चीज के, वो आखिरी गोल। एग्जैक्टली साई तोशी ने जो आखिरी गोल किया था वो ईगो की हर कैलकुलेशन के बिल्कुल बाहर था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मैच की वजह से ब्लू लॉक, जो अब तक सिर्फ एक बंद एक्सपेरिमेंट था, उसका डंका अब पूरी दुनिया में बज गया है। पर वहां ना एक थोड़ा शॉकिंग इंसिडेंट होता है। मैच के बाद इसागी जाता है रिन के पास। इसागी बस उसे थैंक यू बोलने जाता है, क्योंकि इसाई को पता था रिन का रोल कितना बड़ा था उस गोल में। वो इसागी की एक नहीं सुनता, उसे चुप रहने को कहता है और वहीं पर ओपनली उसे अपना सबसे बड़ा राइवल घोषित कर देता है। रिन ने अपना हर मूव इस उम्मीद में खेला कि एक दिन उसका भाई उसे अपना बराबर का मानेगा। और मैच खत्म होने पर वैसा कुछ नहीं हुआ। वही तो, उसके उसी बड़े भाई ने रिन की तरफ देखा तक नहीं, उसने सीधे इसागी की तारीफ की। इसागी को वो रिकॉग्निशन मिल गया जिसके लिए रिन सालों से तड़प रहा था। इन्हें एग्जॉस्ट होने के बाद 2 दिन की छुट्टी मिलती है, जैसे इसागी और चुगिरी कैफेटेरिया में मिलते हैं। फील्ड पर एक दूसरे की जान लेने वाले, फील्ड के बाहर एकदम नॉर्मल बच्चे लगते हैं। हाँ ना। चिगरी बताता है कि उसने राइची और निको को बुलाया था, पर उन्होंने आने से मना कर दिया। यूकीमिया बहुत दूर रहता है। इग्राशी अपने टेम्पल में मदद कर रहा है। और सबसे अजीब तो गागामरू था। हाँ, गागामरू सीधा माउंट एवरेस्ट चला गया और कुनिगामी का तो कुछ पता ही नहीं है। बचीरा का आना भी तो टिपिकल बचीरा स्टाइल था। बिल्कुल, बचीरा को बुलाया नहीं था, पर वो रास्ते में आकर जुड़ जाता है। और वहाँ U20 के कैप्टन ओलिवर आइकू भी दिखते हैं। फिर वो बॉलिंग मैच वाला अजीब सा सीन होता है। नागो की जो फुटबॉल का इतना बड़ा स्टार है, जिसका कंट्रोल इतना अच्छा है, उसे बॉलिंग की बॉल ढंग से फेंकी तक नहीं जाती। उसका फॉर्म एकदम खराब था, पर फिर भी बॉल जाके स्ट्राइक लग जाती है और सब हैरान रह जाते हैं। इसागी स्टेशन पर अपने दोस्तों से मिलने जाता है। रास्ते में एक छोटा बच्चा जो उसका फैन है उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि वो इसागी जैसा बनना चाहता है। ये इसागी के लिए रियलिटी चेक जैसा था कि वो कितना फेमस हो गया है। फिर इसागी स्टेशन पर अपने स्कूल के दोस्त से मिलता है और वहां दोस्त उस आखिरी गोल को सिर्फ लक का नाम देता है। हाँ, वो कहता है कि किस्मत थी कि बॉल अचानक तुम्हारे पास आ गई। और आखिर में दोस्त कहता है, काश तुम्हारी जगह मैं होता। पर इसागी गुस्सा नहीं होता, वो बस अंदर ही अंदर हंसता है। उसे पता था उसकी प्रिपरेशन किस लेवल की थी। एग्जैक्टली इसागी को पता है कि उसे एक लकी शॉट के लिए उसने कितनी मेहनत की है, क्या क्या टॉर्चर झेला है। इस सीन के बाद हम वापस रिन पर आते हैं, जो एक समुंदर के किनारे अकेले बैठा हुआ है। रिन वहां नॉस्टैल्जिक फील कर रहा था। वो परेशान है कि वो गेम के दौरान दूसरे प्लेयर्स को स्पेस क्यों दे रहा था। उसे लगता है उसके सॉफ्ट तरीके की वजह से ही उसके भाई ने उसकी तारीफ नहीं की। वो तय करता है कि वो खुद को पूरी तरह बदल देगा और अपनी डिस्ट्रक्टिव आइडेंटिटी वापस लाएगा ताकि वो साए और इसागी दोनों को हरा सके। वो पूरी तरह से एक डार्क मोड में चला जाता है। फिर इसागी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताता है और अचानक सबके फोन पर मैसेज आता है, ब्लू लॉक की रीस्टार्टिंग का मैसेज। छुट्टी खत्म और नया नाइटमेयर शुरू। जब वो अंदर आते हैं तो होश उड़ जाते हैं। वहां U20 टीम के प्लेयर्स भी नए लुक में खड़े थे। और सबसे बड़ा बॉम्ब तब फूटता है जब ईगो बताता है कि अंडर-20 वर्ल्ड कप शुरू होने में सिर्फ 100 दिन बचे हैं। सिर्फ 100 दिन। ईगो घोषणा करता है फेज 2 की, जिसे वो नाम देता है न्यू ईगोइस्ट लीग। ईगो कहता है कि उन्हें अपने हिसाब से 5 यूरोपियन लीग्स में से एक चुनना है। मैं एक एक करके उनकी खासियत बताती हूँ। हाँ। पहला है इंग्लैंड। ये अपनी स्पीड और फिजिकल बैटल्स के लिए जाना जाता है। चिगिरी, रियो और नागी इसे चुनते हैं। दूसरा है स्पेन, जो क्रिएटिविटी और टेक्निक्स के लिए मशहूर है। ओतोया और बाचीरा इसे चुनते हैं। बाचीरा का स्पेन चुनना एकदम लॉजिकल था। ये सबसे बेस्ट माना जाता है। और आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग है जर्मनी। जर्मनी लॉजिक और डेटा के साथ खेलने के लिए जाना जाता है। दुनिया का बेस्ट प्लेयर नोएल नोआ यही है।
इगाराशी और इसागी इसी देश को चुनते हैं, पर ईगो बताता है कि वो लीग्स वहीं उनके पास आएंगी, हर लीग के मास्टर स्ट्राइकर्स वहां खुद चलकर आते हैं। जिसमें यंग प्रोडिजी लोकी और खुद नोएल नोआ शामिल है। और मैचेस के लिए ईगो 3 नए और खतरनाक रूल्स बताता है। पहला, जो टीम पहले 3 गोल्स करेगी वो जीतेगी। एकदम डायरेक्ट एक्शन, नो टाइम लिमिट। दूसरा, सब्स्टिट्यूशंस की कोई लिमिट नहीं होगी। और सबसे बड़ा रूल तीसरा वाला था, किसी भी टीम का मास्टर स्ट्राइकर चाहे तो 3 मिनट के लिए मैदान में खेल सकता है। सोचिए, बेस्ट प्लेयर्स सिर्फ 3 मिनट के लिए उनके साथ उस मैदान पर खेलेंगे। इन्हीं मैचेस से डिसाइड होगा कि अंडर 20 वर्ल्ड कप में जापान की तरफ से कौन खेलेगा। और आखिर में एक और धमाका होता है, कुनिगामी वापस आ जाता है। वाइल्ड कार्ड प्रोग्राम के जरिए। हाँ, और वो भी जर्मनी को चुनता है जहां इसागी है। ये सेक्शन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है।